लोगों बच्चों ध्यान दो, जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर पढ़ा था, और ऑर्थो सेंटर निकालने का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। मैंने आपको ये भी बताया था उस समय कि इस फार्मूले से क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब देखो, जैसे अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया जाए और ट्रायंगल का अगर हमें ऑर्थो सेंटर निकालना हो, तो देखो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ लाइन की हेल्प लेंगे। ध्यान दो, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमें एक ट्रायंगल दिया जाए ए बी सी, ठीक है, मान लीजिए हमें ए बी सी ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं। मान लो ये दिया गया है 1 1, मान लो ये दिया गया है -2 3, और मान लो ये हमें दिया गया है 4, -2, है ना। ये देखो हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए गए और हमसे कहा जाए इसका ऑर्थो सेंटर निकालिए। इस ट्रायंगल का हमको ऑर्थो सेंटर चाहिए, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, जरा ऑर्थो सेंटर के बेसिक पे अगर जाएं तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है। जैसे कि मान लो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। इन तीनों परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। देखो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हम क्या करें कि एक तो एडी लाइन का इक्वेशन निकाल लें, इक्वेशन ऑफ एडी लाइन। एक तो हम एडी लाइन का इक्वेशन निकाल लें, मान लो ये इस पर परपेंडिकुलर है सबसे पहले। उसके बाद फिर हम क्या करें, देखो इक्वेशन ऑफ बीई लाइन को निकाल लें, है ना। बीई लाइन का इक्वेशन निकाल लें। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट मींस ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ध्यान दो, एडी लाइन को निकाल लें और बीई लाइन को निकाल लें और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो हमेशा हमको ऑर्थो सेंटर बता देगा। अब देखो जैसे एडी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये हमें ध्यान देना है। एडी लाइन का इक्वेशन देखो क्या होगा, जैसे हमें ए पॉइंट मालूम है, अब हम एडी का स्लोप निकालना चाहेंगे। देखो पॉइंट तो मालूम है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। तो देखो एडी पर हमें पॉइंट तो मालूम है ए, अब देखो इसका स्लोप चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, पहले बीसी का स्लोप निकालो। देखो स्लोप ऑफ बीसी, देखो बीसी लाइन, देखो ये बीसी लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, देखो ये हो गया माइनस का 5/6। देखो बीसी लाइन का स्लोप आ गया। अब देखो AD इसके परपेंडिकुलर है, अगर हमें AD लाइन का स्लोप चाहिए है तो इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव कर दो, मतलब देखो ये 6/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है और उसका स्लोप चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो यहाँ से हमें AD लाइन का स्लोप मिल गया। देखो A पॉइंट मालूम है 1,1। अब हम इक्वेशन ऑफ AD लाइन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये x1 y1, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप और ब्रैकेट में x माइनस x1। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 5y माइनस 5 बराबर 6x माइनस 6, ठीक है। देखो सब कुछ एक तरफ ले आओ तो 6x माइनस का 5y है ना, और -1 बराबर 0। ये हमारे क्वेश्चन मतलब एडी का इक्वेशन आ गया। ध्यान दो एडी का इक्वेशन, ठीक है। देखो यहां से ये एडी का इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, दूसरा इक्वेशन निकालना है बीई का इक्वेशन, ठीक है। हमें दूसरा इक्वेशन देखो बीई का इक्वेशन चाहिए। अब देखो बीई का इक्वेशन कोई भी निकाल सकते हैं, बीई निकाल लें या सीएफ निकाल लें, दो लाइंस को निकाल लें। अब देखो बीई का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, है ना। देखो बीई का इक्वेशन देखो क्या करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले AC का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ AC, है ना। क्या होगा, देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, देखो ये हो गया -3/3 मतलब -1, ठीक है। अब देखो BE लाइन इसके परपेंडिकुलर है। देखो BE का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव मतलब 1। अब देखो B पॉइंट मालूम है, B पॉइंट क्या है बोलो, -2 और 3।
अब हमें इसका इक्वेशन चाहिए, तो क्या होगा, y माइनस वाई वन बराबर स्लोप x माइनस एक्स वन। ठीक है, y माइनस वाई वन बराबर स्लोप और x माइनस एक्स वन। देखो ये हो गया y माइनस थ्री बराबर x प्लस टू। ठीक है, देखो सब कुछ एक तरफ ले आओ, तो माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस फाइव बराबर जीरो। देखो ये बीई का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखो हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब इनको सॉल्व करके एक्स वाई निकालो, है ना। ये इक्वेशन एक्स वाई में है, ये इक्वेशन एक्स वाई में है, हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड का हमको सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे किया जाए, है ना, वही तरीका अपना एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाला। मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे ये है माइनस फाइव वाई, ये है प्लस फाइव। एक काम करें, इसमें फाइव से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन सेकंड को फाइव से मल्टीप्लाई कर दें। देखो क्या होगा, माइनस का फाइव एक्स प्लस का फाइव वाई माइनस का 25 बराबर जीरो। फाइव से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, देखो ये एज इट इज क्या है, बोलो 6x माइनस का 5y माइनस का 1 बराबर जीरो। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया, देखो ये कैंसिल हुआ, ये कितना हो गया x। ठीक है, और ये कितना हो गया माइनस का 26। देखो x की वैल्यू आ गई है 26। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया, देखो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब देखो ये x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस फाइव बराबर जीरो। एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस 26 प्लस वाई माइनस फाइव बराबर जीरो। देखो y की वैल्यू हो गई 31। तो देखो ये जो आया है ना 26,31, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही हमारा ऑर्थो सेंटर होगा इस ट्रायंगल का। तो देखो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर अगर हमें कभी निकालना पड़े तो ये मेथड होता है, ना कि वो फार्मूला। उस फार्मूले से क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। तो अगर हमें कभी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर चाहिए तो हम इस मेथड की हेल्प से ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा निकाल सकते हैं। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।